संसार के अगर दुश्मन बन जाओ तब भी जो छात्र को कोई बाल बांको नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आज समाधि नाम के वैश्य ने और सूरत राम के राजा ने मां भगवती से वरदान मांगा। सूरत राजा ने कहा मेरा खोया हुआ राज्य मुझे मिल जाए। समाधि नाम के वैश्य ने कहा अब मैं घर नहीं जानता क्योंकि घर वालों ने ठोकर मार दी। अब मैं केवल और केवल तेरे भजन करना चाहता हूँ। हे माँ मैं ते अपनी चरणों की भक्ति दी। अब माँ कृपा करो की सब जी भजन करो श्रीमद देवी भागवत जवान ज्ञान यज्ञ चल रहा है और सभी अवतारे यहाँ पर जो है यज्ञ में आहुति देते हुए माँ भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। हम आप सबकी और सारे ग्राम सभा मेड की समस्त जनता जनार्दन की सुख की चरणों में करते हैं। जय श्री राम, जय माता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जैन माँ का चरणों में विश्वास करी तो जीवन हमेशा सुखी रहे। देखा जीवन में हमेशा यश और कीर्ति की मिलती है। तब एक वृतासुर को उपाख्यान में सुनाई कि पूर्व समय में था त्वष्टा को एक पुत्र हो जाए विश्वरूप। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से क्या करता था? वेद का पाठ। दूसरे मुख से क्या करता था? केवल और केवल शहद का पान करता था, मधु का पान करता था। और तीसरे मुख से वो दिशाओं का निरीक्षण करता था चारों तरफ। एक बार इंद्र देवी ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या करने लगी क्योंकि तेन त्वष्टा को पुत्र विश्वरूप एक बार विश्वरूप ध्यान में बैठो तो खूब ध्यान लगते देवताओं का खातिर था। वेद का पाठ ठोकर लगी, मधु को पान ठोकर लगी, दिशाओं को निरीक्षण ठोकर लगी। और अचानक से इंद्र को पता लगी भाई ये तो मेरा राज्य पाठ सिंदूर में क्यों ना इससे पहले इसी को मार दिया जाए। वो राक्षस भावा पर उठाई, उसको तुरंत जो है इंद्र ने अपने गदा से मार दिया। जैसे ही त्वष्टा को पता लगा कि इंद्र ने मेरा बेटा मार दिया है विश्वरूप को, उसी समय धधकती हुई चिताओं के बीच में जो है ध्यान में बैठ गया और ऐसा तप किया कि अग्नि के द्वारा आज मेरा कोई ऐसा पुत्र जन्म ले जो सारे संसार को देख सके। और उसी यज्ञ से सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब त्वष्टा ने यज्ञ किया तो उसके यज्ञ से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर बड़ा भयानक। गंधमादन पर्वत पर गया। 10,000 वर्षों तक उसने तप किया और 10,000 वर्षों तक तप करने के पश्चात ब्रह्मा जी से प्रदान लेके आया कि मुझे कोई देवता दानव मानव किसी से भी कोई मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा हे जातस्याहि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। चाहे कुछ जन्म हो ताकि मृत्यु भी अटल। और कोई वरदान मांगे तो ठीक है कि ऐसा वरदान दे दो न मुझे सूखे में मैं मरूं, न केले से मरूं, न दिन में मरूं, न रात के समय मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वृत्रासुर वरदान लेकर के जैसे ही आया अब देवताओं को सताने लगा एक एक करके। देवताओं का देवलोक उसने खाली करवा दिया सारा। त्वष्टा ने कहा बेटा मेरा सबसे बड़ा विरोधी है देवराज इंद्र। जा इंद्र का सिंहासन जीत करके ला क्योंकि उसने मेरा बेटा मारा। और वृत्रासुर सीधा चला गया कहां? देवलोक। देवलोक जाने के बाद वहां सबसे पहले उसने जो है इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र वहां से भागा। फिर वरुण देवता पर आक्रमण किया। वरुण देवता अपने लोक को छोड़ के भाग गया। फिर अग्नि देवता पर आक्रमण किया। अग्नि देवता अपने लोक को छोड़ करके भाग गया। ऐसे से करके सारे लोग उसने खाली करवा दिए और देवता कहां चले गए? भगवान नारायण की शरण में। प्रेम से बोलो जय माता दी, और जोर से बोलो। और सारा देवता भगवान नारायण की शरण में चल गया। तो नारायण भगवान ने कहा इसको वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, न दिन में मरेगा न रात को मरेगा, न ये शस्त्र से न अस्त्र से, न सूखे से न कीड़े से। ऐसा वरदान इसको मिला हुआ है वृत्रासुर को। अब इंद्र ने क्या चाल चली? इंद्र ने कहा प्रभु अब
मुझे बताओ क्या करना। बोले जगदम्बा माँ का ध्यान करो। और तब देवराज इंद्र ने माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। माँ भगवती ने बोली कि एक तगड़ा माँ संधि कर मित्रता कर, और मित्रता करी थे तब तू ये छल सी मारी, जब मैं शक्ति जोड़ते थे तब तू मारी। शृणो राजन प्रवक्ष्यामि पाप प्राण नाशिनी, यथा तृषयस्तु मुक्ता दुःखा तस्मात् दुरत्यया। देवराज इंद्र की संधि वेगी, संधि मतलब मित्रता वेगी, क्या दगड़ा मां वृत्रासुर का दगड़ा मां। अब आपस में वृत्रासुर ने कहा भाई मुझे प्रदान मिला हुआ है, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं, ऐसी जगह मैं मर नहीं सकता हूं। अगर तुम मुझे ऐसी जगह मारोगे तो तुम्हें हत्या लग जाएगी बहुत बड़ी। तो भरोसा कर लिया उसने इंद्र पर। इंद्र ने कहा मैं कभी नहीं माने थे, तो मेरे परम मित्र छे, मैं तेरो हमेशा हित चाण।